बहुत समय पहले पहाड़ियों और नदियों से घिरे एक छोटे से गांव आनंदपुर में एक स्त्री रहती थी। उसका नाम था दीपशिखा। उसका नाम ही उसकी पहचान था, जैसे अंधकार में जलती हुई एक लौ। दीपशिखा अपने पति अरुण के साथ बहुत साधारण मगर सुखी जीवन जी रही थी। दोनों खेतों में मेहनत करते, शाम को तुलसी के पास दीप जलाते और ईश्वर का धन्यवाद करते। उनका घर छोटा था, पर मन बड़ा था। लेकिन कहते हैं ना, जीवन हर मोड़ पर परीक्षा लेता है। एक वर्ष अकाल पड़ा, खेत सूख गए। उसी समय एक दिन अरुण खेत में काम करते हुए बीमार पड़ गया। गांव में इलाज की सुविधा नहीं थी। कुछ ही दिनों में दीपशिखा का सहारा छिन गया। उसकी दुनिया जैसे थम गई। पति के जाने के बाद दीपशिखा का जीवन बदल गया। जो लोग पहले उसके घर चाय पीने आते थे, अब रास्ता बदल लेते। कुछ लोग उसे अपशकुन कहने लगे। कुछ ने कहा, ये उसके कर्मों का फल है। वो चुप रहीं, क्योंकि उसके पास शब्द नहीं थे। रात को वो आंगन में बैठकर आकाश की ओर देखती और मन ही मन पूछती, हे प्रभु, अब मेरा मार्ग क्या है। एक दिन गांव में 3 तपस्वी आए। उनके नाम थे ऋषि तपोमित्र, जिनकी आंखों में करुणा थी, स्वामी शांतिदेव, जिनके मुख पर स्थिर मुस्कान थी, महात्मा चैतन्य प्रभा, जिनकी शब्दों में गहरी अनुभूति थी। गांव के लोग उनके प्रवचन सुनने जुटे। दीपशिखा दूर खड़ी सुन रही थी। तपोमित्र ने उसे देखा और कहा, जिस आत्मा को तुम टूटी हुई समझ रहे हो, वही सबसे प्रबल है। गांव वाले चकित रह गए। साधकों ने दीपशिखा से कहा, आज रात तुम गांव के बाहर पुराने वट वृक्ष के नीचे अकेली रहोगी। भय को जीतना होगा। रात घना अंधकार लेकर आई, हवा सरसराई, दूर से जानवरों की आवाजें आईं। एक क्षण को उसका मन डगमगाया, फिर उसने आंखें बंद की और मन में कहा, डर बाहर नहीं, मेरे भीतर है। धीरे धीरे उसका भय शांत हो गया। सुबह जब सूरज निकला, उसके चेहरे पर डर नहीं, दृढ़ता थी। दूसरी परीक्षा, मोह का त्याग। साधकों ने कहा, जिससे तुम्हें सबसे अधिक लगाव है, उसे छोड़ना होगा। दीपशिखा के पास बस एक चीज थी, पति की लकड़ी की बनी छोटी माला। वो माला उसके लिए स्मृति थी, सहारा थी। कई घंटे वो सोचती रही, फिर समझी स्मृति को हृदय में रखा जा सकता है, वस्तु में नहीं। उसने वो माला नदी में प्रवाहित कर दी। उस दिन उसके आंसू गिरे, पर दिल हल्का हो गया। साधकों ने अंतिम परीक्षा बताई। गांव में एक वृद्ध दंपति हैं, जिनका कोई सहारा नहीं। तुम 1 महीने तक उनकी सेवा करोगी, बिना किसी अपेक्षा के। दीपशिखा ने सहमति दी। वह रोज उन्हें भोजन बनाकर देती, औषधि लाती, आंगन साफ करती। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगी। उसे समझ आया, दुख बांटने से घटता है, सेवा करने से आत्मा खिलती है। 1 महीने बाद तीनों साधक फिर मिले। चैतन्य प्रभा ने कहा, अब तुम्हें वरदान नहीं, पहचान मिली है, अपनी शक्ति की। दीपशिखा ने महसूस किया कि वो अब सहारे की मोहताज नहीं है, वो स्वयं सहारा बन सकती है। धीरे धीरे गांव के लोग बदलने लगे। जिसे वे दुर्भाग्य समझते थे, वही अब प्रेरणा बन गई। दीपशिखा ने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया, उन्हें आत्मनिर्भर बनना सिखाया। छोटे छोटे काम शुरू किए। गांव में फिर से हरियाली लौटी। इस बार खेतों में ही नहीं, लोगों के मन में भी। अब लोग उसे दीप माता कहने लगे। दोस्तों, जीवन में दुख आना निश्चित है, लेकिन दुख में टूट जाना आवश्यक नहीं। भय को जीतिए, मोह को समझिए, सेवा को अपनाइए। जब इंसान अपने भीतर की लौ को पहचान लेता है, तो अंधेरा खुद हट जाता है।